नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। खबर बरेली से है, जहां आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची। उन्होंने आज शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज से जुड़े कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी और कई अहम अपील भी की। दरअसल दिशा इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि इस इंटर कॉलेज को एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ने गोद लिया हुआ है। उन्होंने यूनिवर्सिटी से अपील करते हुए कहा कि सिर्फ एक संस्थान नहीं, बल्कि कम से कम 4 से 5 गांवों को भी गोद लिया जाए, ताकि वहां के बच्चों को और लोगों का समग्र विकास हो सके। अपने संबोधन में उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कामों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने टीबी के लिए मरीजों को गोद लेने का अभियान शुरू किया और खास तौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर पहल की। उन्होंने गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा कि जब उनके पास कैंसर से पीड़ित महिलाएं आईं, तो उन्होंने एक अभियान शुरू किया, जिसमें महिलाओं को नजदीकी पीएचसी और सीएचसी केंद्रों पर जाकर जांच कराने के लिए प्रेरित किया गया। इस अभियान के तहत करीब 1.5 करोड़ महिलाओं की स्क्रीनिंग कराई गई है और जिनमें बीमारी पाई गई, उनका इलाज भी कराया गया। आज कई महिलाएं टीबी और कैंसर जैसी बीमारियों से ठीक हो चुकी हैं। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने एक ऐसी योजना भी शुरू की है जो आयुष्मान भारत की तर्ज पर है, जिसमें हार्ट, घुटना और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 3 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। उत्तर प्रदेश में चल रही योजनाओं का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने बताया कि अब तक करीब 3 लाख बच्चियों को एचपीवी वैक्सीन लगाई जा चुकी है और अब सरकार ने 14 साल तक की बच्चियों के लिए यह वैक्सीन पूरी तरह मुफ्त करने का निर्णय लिया है। उन्होंने सभी स्कूलों से अपील की है कि इस अभियान को शुरू किया जाए और हर बेटी को यह वैक्सीन लगाना जरूरी है, ताकि उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाया जा सके। उन्होंने हरदोई का उदाहरण देते हुए कहा कि कैसे सुरक्षा कर्मियों ने कड़ी गर्मी में अपनी ड्यूटी निभाई। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि पुलिस लाइन समेत सभी जगहों पर बच्चियों के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाए, क्योंकि बच्चों को कैंसर मुक्त बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई प्रेरणादायक उदाहरण साझा किए। उन्होंने बताया कि झोपड़पट्टी के 407 बच्चों को जन भवन में एडमिशन दिलाया गया और आज भी बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने अपने गुजरात के अनुभव साझा करते हुए कहा कि एक समय ऐसा था जब टॉयलेट की कमी के कारण बच्चे, खासकर बच्चियां, स्कूल छोड़ देती थीं, लेकिन जब घर घर टॉयलेट बनवाने का अभियान चला तो स्कूल ड्रॉप आउट रेट लगभग 0 हो गया। उन्होंने बताया कि उस समय एक विशेष टीम बनाई जाती थी, जिसमें सीएम से लेकर आईएएस और आईपीएस अधिकारी शामिल होते थे। ये टीम गांव-गांव जाकर 3 दिन का कार्यक्रम चलाती थी, लोगों को जागरूक करती थी और बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करती थी। यह अभियान आज भी जारी है। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि स्कूल में दोस्ती होना सामान्य बात है, लेकिन कम उम्र में रिश्तों को गलत दिशा में ले जाना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जब बच्चे पढ़ाई की उम्र में ही शादी जैसे फैसले लेने लगते हैं, तो इसका असर उनके भविष्य पर पड़ता है और कई बार ऐसी गलतियां उनकी जिंदगी भर परेशान करती हैं। उन्होंने माता पिता और शिक्षकों से अपील की है कि वे बच्चों पर नजर रखें और उन्हें सही दिशा दें। इसके साथ ही बच्चों से भी कहा कि अगर सच्चा प्रेम है तो पहले पढ़ाई पूरी करें, अपने पैरों पर खड़े हों, फिर जीवन के फैसले लें। उन्होंने कहा कि सच्चा प्यार वही होता है जो इंतजार करे और सफलता के बाद साथ निभाए। राज्यपाल ने बताया कि ऐसी कई बच्चियां उनके पास आईं जो कम उम्र में भटक गईं और एक गलती की वजह से परेशान हो गईं, लेकिन उन्हें जन भवन में एडमिशन दिलाकर नई दिशा दी गई और आज वे अच्छा कर रही हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का यह संबोधन सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि समाज, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर एक मजबूत संदेश था कि अगर सही दिशा में प्रयास किया जाए तो बदलाव जरूर संभव है। ज्योति पांडे, सांस्कृतिक समन्वयक, रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से हूँ और दिशा इंटर कॉलेज में जिस प्रकार आज कुलाधिपति महोदया का आगमन हुआ, इसके निर्देश हमें माननीय राज्यपाल महोदया की प्रेरणा से ही प्राप्त हुए थे और गुजरात स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आज ये कार्यक्रम हुआ है। गुजरात स्थापना दिवस के संबंध में विश्वविद्यालय में अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो है कल 1 मई 2026 को गरबा, नृत्य आदि के कार्यक्रम होंगे, साइकिल रैली और गोद लिए गाँवों में विभिन्न प्रकार की पोषण पोटली का वितरण, एचपीवी वैक्सीन आदि से संबंधित कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इसी संबंध में दिशा इंटर कॉलेज में पिछले कई दिनों से जो है विद्यार्थियों की, जिसमें दिव्यांग विद्यार्थी भी शामिल हैं, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें स्वागत गीत विद्यार्थियों के द्वारा जो है गुजरात की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करता हुआ गरबा नृत्य, विद्यालय की दिव्यांग छात्रा इरम जो कि मूक बधिर है लेकिन नृत्य बहुत अच्छा करती है, उसके द्वारा शिव स्त्रोत तांडव की प्रस्तुति और साथ ही साथ जो है छोटे छोटे बच्चों के द्वारा गुजरात की संस्कृति को दर्शाता हुआ फैशन शो, इसकी तैयारी भी विश्वविद्यालय सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा करवाई गई है, जिसमें कल्चरल क्लब के हमारे बच्चों ने बहुत सहयोग किया
और माननीय कुलपति प्रोफेसर के.पी. सिंह जी की प्रेरणा और उनके निर्देशों में ही ये सभी तैयारियां संभव हो पाई। मेरा नाम बेबी है। मैं 6 क्लास से दिशा स्कूल में पढ़ी थी और आज यहीं टीचिंग कर रही हूँ। मुझे टीचिंग करते हुए यहाँ पर 18 साल हो गए हैं। मैंने डबल B.Ed कर रखा है, नॉर्मल और स्पेशल दोनों ही। मैं कहना चाहूँगी कि ये जो दिव्यांगता है ये अभिशाप नहीं है। अगर हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। हमें अपनी दिव्यांगता को अपने मार्ग में नहीं आने देना चाहिए। अगर हम चाहें तो अपने जो है सफलताओं को, ऊंचाइयों को पा सकते हैं।